हेलो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर होगा 11th के लिए। ठीक है, इसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस। शुरू में आपको ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट जैसे जैसे आप इस लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये टॉपिक आसान लगना शुरू हो जाएगा। और ये जो आज का जो आप जो आज सीखोगे आज या नेक्स्ट 2-3 लेक्चर में, वो ऐसा होगा जो आपको थ्रू आउट आपकी फिजिक्स यूज़ होगा। ठीक है, तो इससे पहले आपको पता है कि आपके पास दो तरह की क्वांटिटीज़ हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी थी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी और 2 अपनी क्या थी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ थी। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कितनी थी? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ तो बहुत सारी हैं। ठीक है, ओके। तो हम कैसे, अब मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनाते कैसे हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए बच्चा पार्टी हम क्या करते हैं, दो अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को या तो मल्टीप्लाई कर देंगे या क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यही दो तरीके थे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं बच्चा पार्टी, एरिया। एरिया बच्चा पार्टी कैसे लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ भी तो एक तरह की आपकी क्या है, लेंथ ही तो है, लेंथ, यानी कि एल स्क्वायर बच्चा पार्टी। और वॉल्यूम अगर हम लिखेंगे, वॉल्यूम हमने लिखा, वॉल्यूम होता है सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू क्या होता है, हाइट होता है सर। ओके, ये भी लेंथ भाई, ब्रेड्थ भी एक तरह की क्या है, लेंथ है सर। ओके, हाइट भी एक तरह की तो क्या है, लेंथ ही तो है, लेंथ है सर। और ये क्या बन गया, एल क्यूब। ध्यान से देखिए बच्चा पार्टी, एरिया एक हमारी क्या थी, डिराइव्ड क्वांटिटी थी। उसको कैसे बनाया है, एल को, लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई करके हमने एरिया बना लिया। वॉल्यूम कैसे बनाया है, वॉल्यूम सर हमने बना लिया 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई करके हमने क्या बना लिया, वॉल्यूम बना लिया। एरिया भी आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी, वॉल्यूम भी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। और जो लेंथ है, लेंथ आपकी कैसी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, अब आपने एरिया आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी थी, ये किसके इक्वल, एल स्क्वायर। इस डिराइव्ड क्वांटिटी में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज आएंगी, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज आएंगी, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर होगी ना बच्चा पार्टी, ये जो पावर आई है, यही पावर इस फंडामेंटल क्वांटिटी की क्या बन जाएगी, डायमेंशन बन जाएगी बच्चा पार्टी। सर समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट किए। ओके, हम अलग एग्जांपल से रिपीट करते। वॉल्यूम कैसे बनाया बच्चा पार्टी, लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करके हमने क्या बना दिया सर, वॉल्यूम बना दिया। वॉल्यूम बच्चा कैसी क्वांटिटी है सर, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। और लेंथ आपकी कैसी क्वांटिटी है सर, लेंथ हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। भाई इस वॉल्यूम डिराइव्ड क्वांटिटी को बनाने के लिए, इस डिराइव्ड क्वांटिटी को बनाने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी हमने यूज की है, उस फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर है ना, जो पावर है, ये जो ऊपर पावर आई है, यही पावर इस फंडामेंटल क्वांटिटी, इस लेंथ की क्या बन गई, डायमेंशन बन गई। पंचा पार्टी क्या बन गई, डायमेंशन बन गई। समझ में आया? ओके, थोड़ा आया है सर, थोड़ा हमको थोड़ा समझ में आया है। ओके, ठीक है, हम स्पीड देखते हैं बच्चा पार्टी। क्या देखेंगे, स्पीड। ओके सर, स्पीड की बात करते हैं। स्पीड क्या होता है भाई बच्चा पार्टी, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है बच्चा पार्टी, है तो लेंथ ही। डिस्टेंस क्या आपकी, लेंथ है। और लेंथ कैसी है आपकी, फंडामेंटल क्वांटिटी है भाई, ये फंडामेंटल क्वांटिटी। और टाइम ये भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके, तो स्पीड कैसे लिख दिया, L/T लिख दिया सर। क्या लिख दिया, L/T। ये लेंथ, L से क्या है, लेंथ, फंडामेंटल क्वांटिटी। T भी क्या है, टाइम, और वो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। और स्पीड क्या है बच्चा पार्टी, ये सर डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि हमने 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज को क्या कर दिया सर, डिवाइड कर दिया सर। और 2 फंडामेंटल क्वांटिटी को डिवाइड करो या क्या करो, मल्टीप्लाई करो, हमें क्या मिलेगी, डिराइव्ड क्वांटिटी मिलेगी सर। ओके, तो स्पीड बच्चा पार्टी, स्पीड को अगर ध्यान से देखें तो हमने क्या लिखा है, L/T, यानी कि L की पावर 1 लिख दें। L की पावर 1 L ही के इक्वल तो होगी, और बाय में क्या कर दे, T की पावर 1, और T की पावर 1 T होगी, L/T। ओके बच्चा पार्टी, ये L1 का L1 रहा, और T1 नीचे T की पावर +1, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, T की पावर -1। ठीक है सर, ये तो हमने मैथ में पढ़ा था, ये क्या, T की पावर -1।
तो बच्चा पार्टी स्पीड को बनाने के लिए दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज किया है, दो फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ का और टाइम का। ठीक है सर, ओके। इसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है उसकी पावर कितनी है 1, तो इस स्पीड में लेंथ का कितना डायमेंशन है 1 डायमेंशन है सर, और टाइम का कितना डायमेंशन है -1 है। थोड़ी थोड़ी और समझ में आई सर बात? तो हम एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आपको क्या देखनी हो, डायमेंशन देखनी हो, वो क्या है आर पावर, वो क्या है पावर है। डायमेंशन क्या है पावर है। पावर बोलो या क्या बोलो एक्सपोनेंट बोलो, एक्सपोनेंट भी हम बोल देते हैं पावर को। किसकी पावर है सर? ये पावर है फंडामेंटल क्वांटिटीज की, जो उनके सिर पे रख दी गई है, जो उनकी ऊपर रेज की गई है। क्योंकि है क्योंकि हम क्या बनाना चाहते हैं, टू एक्सप्रेस डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिर पे क्या लगा देते हैं, पावर लगा देते हैं। वो अपने आप आ जाती है फॉर्मूला के हिसाब से, और वही पावर जो आपने उन फंडामेंटल क्वांटिटी के सिर पे जो रखी है ना बच्चा पार्टी, वही पावर या कहीं वही एक्सपोनेंट क्या बन जाता है बच्चा पार्टी, डायमेंशन बन जाता है। क्या बन जाता है? डायमेंशन बन जाता है। ठीक है, ओके। इसमें एक चीज बड़े ध्यान देने वाली है बच्चा पार्टी, वो क्या है, हम जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज करेंगे ना, जो भी हम फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करेंगे, हम उनके क्या यूज करेंगे, सिंबल यूज करेंगे। हम यूज करेंगे उनके सिंबल, उनके सिंबल हम यूज करेंगे। कभी भी उनकी यूनिट हम यूज नहीं करेंगे। जब भी हम डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए क्या लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे, तो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के, किसके, फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल यूज करेंगे। कभी भी हम डिराइव्ड और फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास बेसिकली जो हम यूज करते हैं, मोस्टली हम करते हैं मास का यूज। किसका यूज करते हैं? मास का। मास के लिए, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए जो सिंबल यूज करेंगे बच्चा पार्टी, क्या यूज करेंगे, एम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एम। लेंथ, लेंथ भी अपनी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है सर, लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका सिंबल बच्चा पार्टी क्या होगा, एल होगा। ठीक है, और टाइम, टाइम भी एक क्या है सर, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका जो सिंबल होगा बच्चा पार्टी टी होगा। मोस्टली हम ये 3 यूज करते हैं, और जैसे जैसे एम्पियर वगैरह, एम्पियर के लिए ए यूज कर लेते हैं, जैसे जैसे फॉर्मूला आएंगे हम देखते रहेंगे, बट मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, मास का, लेंथ का और टाइम का। मास के लिए बच्चा पार्टी एम, या तो एम बोल दो, और या इसको क्या बोल दो, m1 बोल दो, दोनों एक ही बात है। और लेंथ के लिए, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ के लिए आपने क्या यूज किया, एल सिंबल यूज किया है, या तो एल बोलो या क्या बोल दो, L1 बोल दो। टाइम भी क्या है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको टी से डिनोट किया है, टी बोल लो या क्या बोल दो, T1 बोल दो। अब बच्चा पार्टी करते हैं अलग अलग डायमेंशन फॉर्मूला, हम देखते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे हमने एरिया से शुरू करते हैं, हमने भी लिखा था एरिया, एरिया हमने लिखा था बच्चा पार्टी L²। ठीक है, वॉल्यूम कैसे लिखा था बच्चा पार्टी, वॉल्यूम लिखा था सर L3। स्पीड बोलो या क्या बोलो, वेलोसिटी बोलो। वेलोसिटी क्या है आप पढ़ेंगे जल्द ही। इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपने क्या लिखा था बच्चा पार्टी, L1 T-1। ओके, अगर एक्सेलरेशन देखे बच्चा पार्टी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है बच्चा पार्टी, स्पीड, स्पीड बाय टाइम, स्पीड बाय टाइम। स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है बच्चा पार्टी, सर इसका है L1 T-1 स्पीड का हो गया, और टाइम को कैसे लिखेंगे, T1। टाइम के लिए क्या यूज कर लिया, T1। यहां से अगर देखें L1 का L1, T-1 था वो एज इट इज, और ये जो T+1 नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1, ये भी आ गया सर T की पावर -1। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती थी। अगर ऐड हो जाएंगी तो बच्चा पार्टी ये क्या हो गया, L1 T की पावर क्या होगी, -1 क्या बन गई, T की पावर -2। तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला है बच्चा पार्टी क्या आ गया, L1 T-2। क्या आ गया, L1 T-2। हम बात करें किसकी बात करें, फोर्स की बात करें सर, किसकी बात करें, फोर्स की। फोर्स का जो फॉर्मूला है बहुत जगह यूज होगा,
याद रख लीजिएगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके सर, इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहते हैं। मास को कैसे डिनोट करते हैं बच्चा पर टी, m1, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था सर? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया था L1t-2। क्या आया था? L1t-2। इसको अगर ध्यान से देखे बच्चा पार्टी, क्या लिख सकते हैं? m1 L1t-2। फोर्स में, फोर्स को किस किस की हेल्प से बनाया आपने? फोर्स को हमने सिर्फ तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से बनाया है, मास की हेल्प से, लेंथ की हेल्प से और टाइम की हेल्प से। ठीक है ना? तो मास के डायमेंशन कितने हैं इसमें? मास के डायमेंशन है 1 + 1, लेंथ के +1 और टाइम के कितने? -2। ठीक है ना? ओके, और भी मोमेंटम, मोमेंटम क्या है हम पढ़ेंगे, बट अभी तक के लिए बस फॉर्मूला देखिए। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है? m1 है सर मास। और वेलोसिटी का कितना है? वेलोसिटी का याद नहीं है सर, यहां से देखेंगे L1t-1, L1t-1। और यहां से अगर मैंने लिखा तो क्या बन गया? m1 L1t-1, m1 L1t-1। ठीक है ना? तो ऐसे इसकी हेल्प से हम किसी भी क्वांटिटी का क्या लिख देंगे? डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। डायमेंशन हम के बारे में हम बता सकते हैं कि मोमेंटम में मास का कितना डायमेंशन है? +1, लेंथ का कितना डायमेंशन है? 1, और टाइम का कितना है? -1। ठीक है ना? पावर्स आपकी क्या हो जाएगी? डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है। अगर बच्चा पार्टी हम और फॉर्मूला देखें, वर्क का देखते हैं। किसका देखते हैं? वर्क का। वर्क होता है बच्चा पार्टी फोर्स इनटू डिस्टेंस, या कहें डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है? अभी देखा था सर, m1 L1t-2। और डिस्प्लेसमेंट एक तरह की क्या है? आपकी लेंथ है, ये L1। इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? m1 L1 और 1 दो पावर होगी, दोनों मल्टीप्लाई में, m1 L2t-2। तो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया? m1 L2t-2। ठीक है ना? तो बच्चा पार्टी एक बात याद रखना, ये तो डायमेंशन के लिए तो हम सीधा लिख देंगे। जब भी हमें डायमेंशन फॉर्मूला बनाना हो, क्या बनाना हो? डायमेंशन फॉर्मूला, तो हम क्या बना देंगे? ब्रैकेट बना देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है? ये ऐसे ब्रैकेट जब बना देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ये डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये डायमेंशन फॉर्मूला। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट आप लगा दीजिए। ठीक है। अब आपसे बच्चा पार्टी क्वेश्चन पूछ लिया, ये 3 क्वेश्चन है मेनली पूछ लिए जाते हैं स्कूल में। पूछेंगे व्हाट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, एंड व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स। आप कहेंगे तीनों क्वेश्चन तो सेम ही तो है सर, डायमेंशन के बारे में पूछ रखा है। आपके हिसाब से सेम है, बट पहले क्वेश्चन का अगर आंसर दें तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? डायमेंशन क्या है इसके डायमेंशन है, फोर्स के डायमेंशन m1 L1t-2। ये क्या है सर? डायमेंशन है इसके। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? अगर इसी m1 L1t-2 डायमेंशन थे, अगर ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे तो ये क्या बन गया? ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया सर, ये फोर्स का, ऐसे ब्रैकेट लगाने के बाद। ठीक। तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है इसमें क्या है? व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स। उसके लिए भाई जो ये आपने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला है ना, ये किस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है, उस क्वांटिटी को इक्वेट करके इसके साथ लिख देंगे तो वो पूरी चीज क्या बन जाएगी? डायमेंशन इक्वेशन बन जाएगी। सर समझ में नहीं आया क्या बोल गए? तो ठीक है, ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला था? फोर्स का था सर। ये फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा ना, फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो किसके इक्वल है? m1 L1t-2 के इक्वल है। और इसके ऐसे ब्रैकेट आपने लगा दी तो ये क्या होगी? इक्वेशन। ये तो क्या है आपका? डायमेंशन। ये क्या है? डायमेंशन। मास का डायमेंशन 1,
लेंथ का डायमेंशन +1, टाइम का डायमेंशन -2। ठीक है भाई। सेकंड में ये डायमेंशन फॉर्मूला बना दिया आपने, ब्रैकेट लगा दी, ये क्या बन गया, डायमेंशन फॉर्मूला किसका, फोर्स का। और थर्ड में अगर इस डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर में वो क्वांटिटी भी लिख दी जिसका ये डायमेंशन फॉर्मूला खुद है, ऐसे लिख दिया, फोर्स का डायमेंशन इज इक्वल टू m1 L1 T -2, तो ये पूरी चीज क्या बन गई बच्चा पार्टी, डायमेंशनल इक्वेशन बन गई। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इसके बारे में था। ठीक है, एक डायमेंशन फॉर्मूला है बच्चा पार्ट, उसको ध्यान से देखिए। अपनी जो ग्रेविटेशन की यूनिट आएगी आगे, ग्रेविटी के बारे में सब पढ़ेंगे, उसमें होगा, उसमें जो फोर्स होगा ना, ये फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, Gm1 m2 बाय r²। ये फॉर्मूला आगे आएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें कहेगा है इस G के डायमेंशन निकालिए, इस G के डायमेंशन निकालिए। ठीक है, G के डायमेंशन निकालने, तो G को तो एक साइड कर दो और बाकी को उधर लेके जाओ। G को इधर रहने दिया, ये इधर क्या हो जाएगा, F इंटू r² अपॉन क्या आ गया, m1 इंटू m2। F तो क्या है, फोर्स है, G क्या है, कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 क्या है, मास है, अलग मास है, और r क्या है, डिस्टेंस है, r क्या है, डिस्टेंस है। और हमें बोला गया इस G के आप क्या निकालो, डायमेंशन निकाल के दिखाओ, डायमेंशन फॉर्मूला लिखो इसका। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था बच्चा पार्टी, हमें याद है, m1 L1 T -2 दे सर इसके डायमेंशन। ठीक है, r क्या है, डिस्टेंस, r क्या है, डिस्टेंस यानी कि लेंथ, और उसका क्या रखा है, स्क्वायर का रखा है, तो L2 लिख दे। ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ L² अपॉन क्या है, m1 m2 यानी मास को 2 बार मल्टीप्लाई कर रखा है, ये क्या हो गया m1 और ये साथ में क्या है m1, ऐसा ही तो है। ठीक है, m1 से बचा पार्टी m1 चला गया। ठीक है, तो यहां से अगर G के डायमेंशन देखोगे तो क्या बन गया, L1। ठीक है भाई, ये क्या गया T -2, और यहां पे क्या पड़ा है L2, और नीचे क्या है m1, ऐसा ही है ना, स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। L1 और L⁻², दोनों पॉजिटिव और दोनों मल्टीप्लाई में, तो क्या बन जाएगा, L3 बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या है T⁻², और ये m1 है, नीचे +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, तो क्या आ गया m -1। तो G के जो डायमेंशन है बच्चा पार्टी क्या बन गए, m-1, L3 एंड T-2, और इसके डायमेंशन देखना, तो इसको ब्रैकेट, ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया किसके लिए, G के लिए। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं ना डायमेंशन किसी चीज का पूछ रहे हैं। ओके, अब बात आती है बच्चा पार्टी कि हमारे पास फिजिक्स में कितनी तरह की क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज तो पढ़ ली, सब पढ़ लिया, उनके डायमेंशन पढ़ लिया। ठीक है, ओके, अब बात आती है कि कितनी तरह की क्वांटिटीज हैं, ये तो बता दो। हमारे पास बच्चा पार्टी या तो होगा वेरिएबल या होगा कांस्टेंट। ठीक है, और हो सकता है कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट हो जिसके पास डायमेंशन हो, और ऐसा कांस्टेंट भी हो सकता है जिसके पास डायमेंशन ना हो। वेरिएबल ऐसा भी हो सकता है जिसके पास डायमेंशन हो, और ऐसा वेरिएबल भी हो सकता है जिसके पास डायमेंशन ना हो। तो टोटल कुल मिला के हमारे पास कितनी तरह की क्वांटिटीज हैं, 4 तरह की क्वांटिटीज हैं। पहली क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट जिसकी जो वैल्यू है वो तो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, वैल्यू तो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, बट उसके पास क्या हो, डायमेंशन हो, इसके पास क्या हो, डायमेंशन हो। जैसे स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर, इसकी वैल्यू बच्चा पार्टी 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, ये क्या रहती है, वैक्यूम के अंदर सेम रहती है, कांस्टेंट रहती, कभी चेंज नहीं होती। बट ये स्पीड है तो इसके पास क्या होगा, डायमेंशन होगा, देखा था L1 T -1। ओके, इसी तरह जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो अभी G, इससे पहले जो हमने G के डायमेंशन निकाले थे, इस G की वैल्यू भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, बट इसके क्या है, डायमेंशन है। इसी तरह बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ऐसा है, इसके पास भी क्या है, वैल्यू सेम रहेगी हर टाइम पे, बट इसके पास क्या हो गए, डायमेंशन हो गए। प्लैंक कांस्टेंट H, इसकी वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, बट इसके पास क्या है, डायमेंशन है। ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू तो क्या रहे, कांस्टेंट, बट उसके पास क्या हो, डायमेंशन हो, ऐसी क्वांटिटी क्या बोलेंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, दूसरी टाइप की है डायमेंशनल वेरिएबल, ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू भी चेंज होती रहे, वेरिएबल हो, और साथ ही साथ उसके पास क्या हो, डायमेंशन हो। जैसे स्पीड, एक्सेलरेशन, एरिया, वॉल्यूम,
कभी अलग अलग जगह पे क्या होगी, अलग अलग वैल्यूज होगी, बट वैल्यूज भी अलग अलग वेरिएबल हो गया, और साथ ही साथ क्या इसके डायमेंशन भी है, एरिया, वॉल्यूम, एक्सेलरेशन, स्पीड, सबके हमने क्या देखे थे, डायमेंशन देखे थे। तो ऐसी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डायमेंशनल वेरिएबल। ठीक है, अब तीसरे प्रकार की क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट रहे, जिसकी वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट रहे, बट उस क्वांटिटी के पास डायमेंशन ना हो, उस क्वांटिटी के पास डायमेंशन ना हो। ऐसे कौन सी है भाई, ऐसे जैसे 1 2 3, ऐसे हमारे सारे के सारे नंबर्स, इनकी वैल्यू कभी चेंज होती है, कभी चेंज नहीं होती सर। पाई, ठीक है ना, तो इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। और 1 के पास कितना डायमेंशन है, ना इसके पास मास है, ना इसके पास लेंथ है, ना इसके पास टाइम है, तो डायमेंशन तो है ही नहीं किसी के भी। समझ में आ गया, नहीं आ गया? तो ऐसी क्वांटिटी जो इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो बट उसके पास डायमेंशन ना हो, क्या है ये, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। और फोर्थ एंड लास्ट बी, ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू क्या हो, वेरी हो, जिसकी वैल्यू क्या हो, वेरिएबल हो। ठीक है, और साथ ही साथ उसके पास क्या हो, डायमेंशन भी ना हो। ऐसी क्वांटिटी को क्या बोल देंगे, डायमेंशन लेस वेरिएबल। क्या बोल देंगे, डायमेंशन लेस। डायमेंशन नहीं है तो डायमेंशन लेस, और कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है तो क्या है, वेरिएबल। एग्जांपल एंगल, किसकी बात करेंगे, एंगल। एंगल क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। हमने पीछे अपने प्रीवियस जो टॉपिक्स थे उनको इसका यूज किया था। आर्क भी क्या है, लेंथ है, L1 लिखते हैं। रेडियस भी क्या है, लेंथ ही तो है, नीचे भी L1। L1 से L1 कट गया, ठीक है, तो क्या बन गया, ये कोई डायमेंशन नहीं बचा, और कोई डायमेंशन नहीं बचा तो हम कहेंगे कि एंगल क्या है, डायमेंशन लेस है। एंगल क्या है, डायमेंशन लेस। और एंगल की वैल्यूज तो क्या होती है, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, अलग अलग क्वांटिटीज हो सकती हैं, अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास ना तो क्या है, डायमेंशन है, और ना क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ऐसी क्वांटिटी क्या बन गई, डायमेंशन लेस वेरिएबल। इसी तरह स्ट्रेन भी है। समझ में आ गया, नहीं आ गया? तो ये थी हमारी 4 प्रकार की क्वांटिटीज। ठीक है, एक चीज है बच्चा पार्टी जो आपको ध्यान रखनी है, आप बहुत बार गलती करेंगे इसके रिगार्डिंग, आप समझिए। अगर बच्चा पार्टी L प्लस L करेंगे तो क्या होगा, 2L कर देंगे आप, तो आपके हिसाब से तो ऐसे आना चाहिए 2L, L प्लस L 2L, बट बच्चा पार्टी 2L नहीं होगा। आपने क्या किया है, आपने लेंथ में लेंथ जोड़ी है, लेंथ में लेंथ जोड़ी है, बस सिंबल का यूज कर रहे हैं। अगर लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे तो बच्चा पार्टी जो आंसर आएगा वो भी तो लेंथ होगा। तो डायमेंशन एनालिसिस में L प्लस L जब बच्चा पार्टी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, L ही मिलेगा। हम तो सिंबल की बात कर रहे हैं, वैल्यूज तो अलग अलग है, वो वैल्यू के बारे में बात कर, अब यहाँ पे तो हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो L प्लस L क्या होगा, L ही होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर बच्चा पार्टी L माइनस L करेंगे तो आप तो क्या कर दोगे, इसको 0 कर दोगे। होना तो ऐसा ही चाहिए मैथ के हिसाब से, बट यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, डायमेंशन के बारे में करें। लेंथ में से लेंथ माइनस की, लेंथ में से लेंथ माइनस की, बचेगी तो लेंथ ही बच्चा पार्टी। ठीक है ना, तो L माइनस L 0 नहीं कर देना है, L माइनस L डायमेंशन एनालिसिस में क्या होगा, L ही होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू हम नहीं देख रहे, हम तो डायमेंशन देख रहे हैं। अगर बच्चा पार्टी वेलोसिटी v1 हो, उसमें से वेलोसिटी v2 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी ही मिलेगी, उसकी वैल्यू हम देख लेंगे क्या होगा, जो भी होगा। ठीक है, अगर सीधी सी बात यह है कि इस एक डायमेंशन है उसमें सेम डायमेंशन प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वही डायमेंशन मिल जाएगा, या एक डायमेंशन में से खुद वही डायमेंशन माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वही डायमेंशन मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अभी जो बात की थी, अगर L बाई L करेंगे तो क्या होगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। और L इंटू L करोगे तो क्या बन जाएगा, L स्क्वायर अभी देखा था। ठीक है, बट सेम डायमेंशन से आप डिवाइड कर दोगे तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, डायमेंशन लेस। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है बच्चा पार्टी। ठीक है ना, और लेंथ में हमेशा लेंथ ही जुड़ेगी, लेंथ में हमेशा क्या जुड़ेगी, लेंथ ही जुड़ेगी। और मास में बच्चा पार्टी क्या जुड़ेगा, मास ही जुड़ेगा। और टाइम में बच्चा पार्टी क्या जुड़ेगा, टाइम ही जुड़ेगा। और मास में से क्या माइनस होगा, मास ही माइनस होगा।
और टाइम में से क्या माइनस होगा, टाइम ही माइनस होगा। तो जब भी सब्ट्रैक्शन और एडिशन की बात करोगे तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज ही होंगी। ऐड भी सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी, सब्ट्रैक्ट भी आपकी सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी। बट जब डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन की जब बात होगी तब आप अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिवाइड भी कर सकते हो और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम फिजिकल क्वांटिटी का होगा। लेंथ में लेंथ जुड़ेगी, मास में मास जुड़ेगा, लेंथ में मास नहीं जुड़ेगा। बट लेंथ में मास क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। लेंथ में मास क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, ऐसा डिवीजन हो सकता है उनका। ठीक है, डिवाइड हम उसको कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन आता है कि सर डायमेंशन एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, बट इस डायमेंशन एनालिसिस का हम यूज कहां पे करते हैं? तो इसका जो पहला यूज है ना बच्चा पार्टी, वो क्या है, हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या कर सकते हैं, उसका कन्वर्जन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। लेट्स से कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है क्या हो, ठीक है, उसका हम कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे, उसके हम क्या देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे, साथ में उसकी क्या लगाएंगे, यूनिट लगाएंगे। लेट्स से 1 किलोमीटर, 1 क्या लिखा है, 1 किलोमीटर। ओके, ऐसा लिख दिया 1 किलोमीटर। एक फिजिकल क्वांटिटी थी कितनी, 1 किलोमीटर। उसमें एक तो आपने न्यूमेरिकल का यूज किया है, 1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। 1 तो क्या होगी, n, और किलोमीटर क्या है, यूनिट है, तो ये क्या होगी, u होगी। तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसकी फॉर्म में लिखते हैं, n इंटू यू की फॉर्म में, n इंटू यू। n तो क्या आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड u क्या है आपका यूनिट है। ठीक है, हम ये भी देखते हैं, हम बोले कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ऐसा लिख देते हैं। हमने क्या किया है, ये क्या फिजिकल क्वांटिटी तो क्या हुई तो है, एक फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, वो 1 किलोमीटर थी, इतनी कोई गैप था, उसको हमने क्या बोल दिया, 1 किलोमीटर है। अब इसी गैप को हम क्या बोल रहे हैं, ये 1000 मीटर भी है। भाई क्वांटिटी तो वही है, बट उसका आपने क्या किया, एक बार तो आपने क्या बोल दिया, 1 किलोमीटर बोल दिया उसी क्वांटिटी को, और एक बार आपने क्या बोल दिया, 1000 मीटर बोल दिया। क्वांटिटी तो सेम रही। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करते हैं, जब भी हम हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करते हैं ना एक फिजिकल क्वांटिटी की, तो हमारी जो यूनिट है, हमारी जो यूनिट है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती हैं, वो भी हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहां से हम क्या करेंगे, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिख सकते हैं, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। ठीक है भाई, n1 एक न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 उसके साथ लगी हुई यूनिट, n2 अनदर न्यूमेरिकल वैल्यू, और u2 उसके साथ लगी हुई यूनिट। बट फिजिकल क्वांटिटी तो क्या रही, कांस्टेंट रही। तो क्या इज इक्वल टू n1u1 इज इक्वल टू n2u2। अब हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए 5 किलोमीटर पर हावर कितने मीटर पर सेकंड के इक्वल होते हैं। हमसे ये पूछ लिया कि 5 किलोमीटर जो पर आवर स्पीड है ना, वो कितने मीटर पर सेकंड के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर फाइंड आउट करना है, इसको अगर फाइंड आउट करना तो हम क्या करेंगे, इसको तो एक तरफ रहने देंगे, बाकी चीजों को एक तरफ ले चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस जो ये फाइंड आउट करना है इसको तो हम इधर ही रहने देंगे बच्चा पार्टी। ठीक है भाई, ऐसे रख दिया सर, और इनको क्या कर देंगे एक साइड। तो हमने क्या किया, 5 किलोमीटर पर हावर, और नीचे क्या लिख दिया ये चीज, मीटर पर सेकंड, ऐसे कर दिया। ठीक है, तो हम इनका क्या कर लेंगे, कन्वर्जन कर लेंगे। कैसे कर लेंगे सर बताइए। ठीक है भाई, इसको फाइंड आउट करना था आपको। ओके, आपने क्या किया, 5 को ऐसे लिख दिया किलोमीटर, इसको अगर अच्छे से लिखें किलोमीटर पर हावर, और नीचे क्या है, मीटर पर सेकंड, और ये सेकंड क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ऊपर चली गई तो यहां पे आ गई। ठीक है भाई, यहां से क्या आया 5, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा 1000 मीटर। किलोमीटर को 1000 मीटर के में लिख सकते हैं ना। ओके, सेकंड को सेकंड में रहने दो। ओके, हावर को किस में चेंज कर दो, ये जो नीचे है इसको किस में चेंज कर दो, सेकंड में चेंज कर दो। और सेकंड किसके इक्वल होती है, एक आवर में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड।
और मीटर को मीटर रहने दिया, ऐसा कर दिया। इस मीटर से ये मीटर चला गया, इस सेकंड से ये सेकंड चला गया, तो इसकी जो वैल्यू है ना बच्चा पार्टी, ये जो निकालना था ये किसके को आ गया 5 इंटू 1000 अपॉन क्या आ गया 3600, ठीक है ना। तो यहां से आपने देखा जो भी इसकी वैल्यू होगी ये आ गया इसकी वैल्यू, ठीक है। तो हमें पता है N1U1 इज इक्वल टू क्या है N2U2, ये तो हमें पता है। हमें निकालना है N2, हमें N1 के बारे में पता है, U1 के बारे में भी पता है और U2 के बारे में पता है। तो N2 कैसे निकालेंगे बच्चा पार्टी, N1U1 अपॉन क्या कर देंगे U2 और इसको क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। यही तो हमने यहां पे किया है, समझ में आ गया नहीं आ गया। तो हमने क्या किया, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को भाई किलोमीटर अलग सिस्टम में मेजर करते हैं और मीटर अलग सिस्टम में मेजर करते हैं। तो दो अलग अलग सिस्टम थे, उनका क्या कर दिया कन्वर्जन कर दिया। अब क्वेश्चन दे दिया बच्चा पार्टी कि 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होता है, 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होता है। ये क्या है फोर्स की यूनिट होती है। न्यूटन और डाइन दोनों किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। न्यूटन तो किस में है एसआई सिस्टम में है बच्चा पार्टी, और डाइन किस में है सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि पहले तो ये देखो ये जो फॉर्मूले, ये जो यूनिट्स हैं, ये किस फिजिकल क्वांटिटी की है। ये किसकी है, फोर्स की यूनिट है। किसकी यूनिट है, फोर्स की। सबसे पहले तो इस फिजिकल क्वांटिटी के हम क्या देखेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे। और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बच्चा पार्टी क्या था, m1l1 t-2। ये है क्या था फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये किसके इक्वल है, ये इस तरह का है, क्या वो इज इक्वल टू n1u1 इज इक्वल टू n2u2, इसी तरह का तो है। और n2 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। n1 की वैल्यू कितनी है 1, u1 इसकी यूनिट कितनी दे रखी है यूनिट, n2 हमें फाइंड आउट करना और u2 क्या दे रखा है डाइन दे रखा है, ठीक है। तो इस u1 सिस्टम में मास का जो सिंबल है उसको दे दिया m1, लेंथ का सिंबल दे दिया L1 और टाइम का सिंबल दे दिया T1। और इस U2 में, इस U2 यूनिट सिस्टम में मास का सिंबल दे दिया M2, लेंथ का सिंबल दे दिया L2 और टाइम का सिंबल दे दिया T2, ठीक है। हमें बताया गया कि आप बताइए 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होता है, 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होता है। ये सब समझेंगे एक और एग्जांपल के साथ, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। न्यूटन और डाइन किसकी यूनिट है बच्चा पार्टी, फोर्स की यूनिट है। ये दोनों किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। बट ये फोर्स की यूनिट किस में, एसआई सिस्टम में है। ये किस में है, ये एसआई सिस्टम में फोर्स को मेजर करते हैं, इसमें सीजीएस सिस्टम में फोर्स को मेजर करते हैं, ठीक है। दोनों किसकी यूनिट है, फोर्स की, एक ही फिजिकल क्वांटिटी। अगर ध्यान से देखें तो ये ऐसा नहीं दिख रहा n1u1 इज इक्वल टू n2u2, ऐसा ही तो है। और हमें क्या निकालना है, n2 निकालना है। तो n2 कैसे निकालेंगे, n1u1 बाय u2, ऐसे ही तो निकाल रहे थे, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चा पार्टी ये देखिए जो भी कन्वर्जन आपको पूछा गया है, ठीक है, वो किस फिजिकल क्वांटिटी का पूछा गया है। तो किस फिजिकल क्वांटिटी का पूछा है सर, ये तो फोर्स का पूछा है। क्या पूछा है, फोर्स का। तो सबसे पहले तो उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला देख लीजिए। भाई फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है ना सर, ये हमें पता है वो किसके इक्वल है सर, ये है m1l1 t-2 के इक्वल है सर, इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है भाई, हमें ये तो पता है। m की कितनी, m के कितने डायमेंशन है +1, लेंथ के कितने डायमेंशन है +1, t के कितने डायमेंशन है -2, ये पक्की बात है। चाहे आप एसआई सिस्टम में देखो या आप सीजीएस सिस्टम में देखो, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। यानी कि एसआई सिस्टम में भी फोर्स के लिए मास की पावर कितनी होगी +1, लेंथ की पावर कितनी होगी +1, t की पावर कितनी होगी -2, ठीक है। इसी तरह सीजीएस में होगा, ठीक है। तो दोनों केस में डायमेंशन फॉर्मूला तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एसआई सिस्टम में, इधर वाले सिस्टम में मास को किससे डिनोट करते हैं, m1 से डिनोट करते हैं, और लेंथ को किससे डिनोट करते हैं L1 से, और t को किससे डिनोट करते हैं T1 से। U1 के अंदर
U1 सिस्टम, ये इधर वाला जो सिस्टम है ऐसा लिख रखा है ना, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, यही तो है हमारा कि U1 सिस्टम के अंदर हम मास को किससे डिनोट करते हैं, M1 से, लेट्स से लेंथ को L1 से और टाइम को T1 से। इसी तरह U2 के अंदर, U2 सिस्टम के अंदर, U2 यूनिट सिस्टम के अंदर मास को लेट्स से M2 से डिनोट करते हैं, लेंथ को L2 से और टाइम को T2 से। ठीक है, ओके। अब जब फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, इसके अंदर अगर फोर्स का फॉर्मूला लिखे U1 के अंदर, अगर U1 के अंदर फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखें तो कैसे लिखेंगे, M1 की पावर यही +1, L1 की पावर कितनी +1 और T1 की पावर कितनी है -2। अगर U2 के अंदर फोर्स का अगर फॉर्मूला लिखे ना तो ऐसा लिखेंगे M2, क्योंकि इसमें मास किससे मेजर कर रहे हो, M2 से, इसकी पावर कितनी +1, L2 की पावर कितनी +1, T2 की पावर -2। तो सिंबल तो अलग अलग हैं बट उनके डायमेंशन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, जब तक फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सेम है। ओके, तो हमने क्या किया, 1 न्यूटन, तो 1 लिख दिया हमारा, 1 ऐसा न्यूटन, ये वाला, इसमें क्या है M1 की पावर 1, L1 की पावर 1, T1 की पावर -2, ये भाई ये डायमेंशन फॉर्मूला। और ये कितने, ये तो भाई हमें फाइंड आउट करना था, ये तो N2 लिख दिया। कितने डाइन के लिए हम फोर्स कैसे लिख देंगे उस सिस्टम में, M2 की पावर 1, L2 की पावर 1, T2 की पावर -2। ठीक है भाई, ओके। वैल्यू N2 की निकालनी थी, N2 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, बाकी चीजें इधर 1/M1 M1 की पावर 1, L1 की पावर 1, T1 की पावर -2, और अपॉन में क्या आ जाएगा, M2 की पावर 1, L2 की पावर 1, T2 की पावर -2। ओके, अगर इसको थोड़ा सा और देख ले, 1 को मल्टीप्लाई करो ना करो सेम ही बात है, तो हम क्या कर सकते हैं, M1/M2, M1 की पावर भी 1 है, M2 की पावर भी 1 है, तो हम क्या करेंगे, M1/M2 की पावर क्या कर दे, 1 कर दे, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह L1/L2 की पावर क्या कर दे, हम 1 कर दे, बच्चा पार्टी, दोनों की पावर क्या है, 1 है, ठीक है सर। और T1/T2 दोनों की पावर सेम है, कितनी है, ये -2 है सर, ये -2, ओके भाई। अब एक्चुअल में देखिए, एक्चुअली में अगर बात करें N2 की, भाई SI सिस्टम में मास की अब आते यहां तक आ गया सिंबल तक, अब देखेंगे M1 किस में है, U1 के अंदर मास का सिंबल है। अब ये बताइए SI सिस्टम, U1 क्या है, SI सिस्टम है, U1 में यहां पे लिख देते हैं इस क्वेश्चन में, U1 तो आपका क्या है, SI सिस्टम, इस क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए है, ये सबके लिए नहीं है, ये ध्यान रखिए इस बात का। U1 तो क्या है, SI सिस्टम है, और U2 क्या है आपका, CGS सिस्टम है सर। ठीक है भाई, तो SI सिस्टम में मास को किस यूनिट में मेजर करते हो, किलोग्राम में करते हैं सर। तो M1 की यूनिट क्या आ गई, किलोग्राम, और ये U2, M2 किसका है, U2 सिस्टम का है। U2 के अंदर यानी CGS के अंदर मास को किस यूनिट में मेजर करते हो, ग्राम में करते हैं सर। ये आ गया नीचे ग्राम, और इसकी पावर कितनी थी, 1 थी सर। ओके, हमने क्या किया, M1/M2, M1 किसका है, U1 सिस्टम का है सर, और U1 सिस्टम इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, SI सिस्टम है सर। तो SI सिस्टम में मास को किस में मेजर करते हो सर, किलोग्राम में मेजर करते हैं। और ये M2 किसका था सर, ये U2 का था, और U2 इस क्वेश्चन में क्या है सर, CGS सिस्टम है। तो ठीक है, CGS सिस्टम में भाई मास को किस में मेजर करते हैं, किस यूनिट में मेजर करते हैं सर, हम ग्राम में मेजर करते हैं, ऐसा लिख दिया। ओके, क्योंकि आपको पता है C 4 सेंटीमीटर था, G 4 ग्राम था, एंड S 4 सेकंड था, ये सब हमने किया था। ओके, अब देखते हैं L1 किसका है, U1 का है। तो लेंथ U1 के अंदर, SI सिस्टम के अंदर लेंथ की यूनिट क्या है सर, मीटर है। ओके, यहां पे मीटर लिख दिया, ये मीटर को M लिख दिया, छोटा स्मॉल m, मास वाला m नहीं है, स्मॉल m मीटर के लिए m। L2 सर किसकी है, L2
U2 की है, L2 किसकी है, U2 सिस्टम की, और U2 सिस्टम क्या है, CGS। तो बताइए CGS सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होती है, क्या होती है सर, सेंटीमीटर होती है। भाई ठीक है भाई, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर लिख देते हैं, और इसकी पावर कितना है बच्चा पार्टी, 1। ओके ठीक है, अब आते हैं यहां पे T1 क्या है सर, ये T1 है टाइम किसके अंदर, SI सिस्टम के अंदर, U1 के अंदर। और SI सिस्टम में टाइम को किस में मेजर करते हैं बच्चा पार्टी, सर सेकंड में मेजर करते हैं, ये आ गया भाई सेकंड। ओके इसी तरह T2 टाइम किस में है सर, CGS यानी U2 का है ये, और U2 में टाइम को किस यूनिट में मेजर करते हैं, सर सेकंड में ही मेजर करते हैं, नीचे भी सेकंड आ गई। ओके, और इसकी पावर कितनी है, -2। अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से, यहां तक आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, रब करेंगे, नहीं रब नहीं करेंगे, हम ऊपर लिख देंगे ताकि हम दोबारा से एक बार इसको रिपीट कर सकें। ओके 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 ठीक है सर, हम ये वाली जगह यूज कर लेंगे, हम ऊपर वाली, हम इसको रब नहीं करेंगे, यहां से यहां से यहां से यहां से। ओके अब देखिए N2 की जो वैल्यू है यहां पे, किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दूं, कर सकते हैं, मैट्रिक सिस्टम है। क्या लिख दें, 1000 ग्राम लिख दें, लिख दो सर 1000 ग्राम, और नीचे क्या है, ग्राम ही तो लिखा हुआ है, और इसकी पावर क्या है सर, इसकी पावर तो 1 है। ओके लिख दिया भाई। अब बच्चा पार्टी, मीटर को हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सर मीट्रिक सिस्टम में है, हमने पढ़ा था मीट्रिक सिस्टम है, तो क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में लिख देंगे। तो 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल है सर, 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, 100 सेंटीमीटर लिख दिया। नीचे सेंटीमीटर बेचारा लिखा हुआ तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर लिख दिया। पावर कितनी है, +1 है सर, दिख रही है। और बच्चा पार्टी सेकंड से सेकंड चला गया तो क्या बच गया 1, और 1 की कुछ भी पावर हो, 1 की पावर -2, 1 की पावर 10, 15 कुछ भी हो तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो ये तो 1 है, और 1 को मल्टीप्लाई करो ना करो बराबर बात है। ठीक है सर, यहां से ग्राम चला गया बच्चा पार्टी, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला गया। ओके सर, N2 किसके को आ गया, ये तो 1000 की पावर 1, और किसी की पावर 1 हो तो सेम रहेगी, 1000 की पावर 1 हो तो 1000 रहेगी, कुछ और पावर होती तो फिर देख लेते। ओके और इसकी मल्टीप्लाई में क्या है, ये 100 की पावर 1 है तो 100 की पावर 1 तो 100 ही हो गया। तो यहां से जो N2 की वैल्यू आई ना, वो क्या बन गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये, और इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। N2 की पावर वैल्यू आ गई। तो हमने कहा कि 1 न्यूटन जो था ना, 1 न्यूटन वो किसके इक्वल है, 10⁻⁵ डाइन के इक्वल है, 10⁻⁵ डाइन के। हो गया ना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन। आगे ना बात समझ में, क्लियर हो गया। ओके तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया सर, हमें ये देखा है कि जो भी हमें क्वेश्चन में पूछ लिया गया हो भाई इसको इसमें कन्वर्ट करो। पहले तो कहेंगे जो ये यूनिट है ना सर, ये यूनिट दे दी दोनों की, तो कहेंगे ये यूनिट है किस फिजिकल क्वांटिटी की, वो फिजिकल क्वांटिटी हमें पता चल गई। हमने क्या किया, उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या लिख दिया, डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया सर। उसे हमें पता लग गया मास का डायमेंशन क्या है, लेंथ का डायमेंशन क्या है, टाइम का डायमेंशन क्या है, कोई और फिजिकल क्वांटिटी उसका डायमेंशन क्या है। ठीक है सर, हमने दो अलग अलग सिस्टम मान लिए। U1 में हमने क्या मान लिया, मास को M1 से डिनोट करेंगे, लेंथ को L1 से और टाइम को T1 से। इसी तरह U2 में मान लिया M2 को, मास को M2 से डिनोट करेंगे, लेंथ को L2 से और टाइम को T2 से। बट अगर ये दोनों फोर्स हैं तो ये इसमें फोर्स का फॉर्मूला कैसे लेंगे, इसका मास उसकी पावर वो वाली पावर, इसकी लेंथ इसकी पावर वो वाली पावर, इसका टाइम U1 का टाइम इसकी पावर जो हमारे फोन में आया था। इस तरह इसमें और बाकी चीजें हमने क्या कर दिया, यहां तक आ गई। इसके बाद हम कहां चले गए, इसके बाद हम देखेंगे कि M1 किस में है, U1 सिस्टम में। U1 सिस्टम में मास M1 को किस में मेजर करते हैं, इसी तरह M2 को किस में मेजर करते हैं, इसी तरह ये सारा का सारा ऐसे आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा पार्टी हमसे पूछ रहा है कि 1 जूल है ना आपका, जो 1 जूल है वो कितने अर्ग्स के इक्वल होगा, अर्ग्स ERGS। ये बच्चा पार्टी ये पूछ लिया। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि सर कौन सी यूनिट सिस्टम की बात कर रखी है। तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है ये तो बच्चा पार्टी आपका क्या है, SI सिस्टम है। ये क्या है, SI सिस्टम। ओके सर ये सिस्टम क्या है, ये है बच्चा पार्टी CGS सिस्टम। ये क्या है, CGS सिस्टम। ओके
ठीक है सर, यहां तक तो समझ, दो अलग अलग सिस्टम है, ये क्या क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं सर, ये जूल और अर्ग है किसकी यूनिट? ये बच्चा पार्टी एनर्जी की यूनिट है। किसकी यूनिट है? एनर्जी की, एनर्जी। और एनर्जी और आपका वर्क डन है ना, वो सेम क्वांटिटी है, वो क्या है? सेम थिंग है। तो अब क्या करेंगे, हमें क्वांटिटी का भी पता चल गया सर। अब हम इसके बाद बच्चा पार्टी क्या करते थे, जो ये क्वांटिटी है फिर इसका क्या लिखते थे? डायमेंशन फॉर्मूला लिखते थे। हाँ भाई, हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखते थे। इसका डायमेंशन फॉर्मूला बच्चा पार्टी क्या है? m1 l2 t-2। ये हमने ड्राइव किया था, पीछे देख लीजिए, ठीक है। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है सर। यानी कि हमें क्या पता है, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 होता है, ये ऐसा कुछ लिख रखा है, n2 निकालना है, ठीक है। तो हम देखते हैं u1 के अंदर, u1 SI सिस्टम के हम मान लेते हैं कि मास को हम डिनोट करते हैं m1 से, लेंथ को l1 से और टाइम को t1 से। u2 के अंदर मास को m2 से, लेंथ को l2 से, टाइम को t2 से। हाँ सर, अभी तक यही आ रहा है, ठीक है। अगर u1 के अंदर, अगर SI सिस्टम के अंदर, इस u1 के अंदर अगर ये एनर्जी लिखें तो कैसे लिखेंगे? m1 की पावर 1, l1 की पावर 2, यहां से t1 की पावर -2। और इसमें लिखेंगे तो क्या होगा? m2 की पावर 1, l2 की पावर 2, t2 की पावर -2। क्योंकि चीजें तो क्या है तो वर्क डन या एनर्जी ही है, ठीक है। इसमें जो मास था, लेंथ थी, उसके हिसाब से लिख दिया। इसमें जो मास लेंथ था उसके हिसाब से लिख दिया। डायमेंशन तो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ओके, ये बात यहां तक समझ में आ गई सर। पिछले क्वेश्चन की तरह चल रहा है ना? ओके, अब बच्चा पार्टी क्या होगा, n2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? n1 u1 अपॉन u2 करेंगे, ठीक है। तो यहां से n2 की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? n1 तो 1 दे रखा है, और u1 यानी कि ये वाली चीज इस सिस्टम में कैसे लिख रखा है इस क्वांटिटी को? m1 की पावर 1, l1 की पावर 2, t1 की पावर -2। और u2 में कैसे लिख रखा है? m2 की पावर 1, l2 की पावर 2, t2 की पावर -2। ऐसे लिख रखा है ना? ओके सर, भाई ऐसा लिख देते हैं। अब इनको 1 को मल्टीप्लाई करो ना करो, m1 बाय m2 पूरे की पावर कितनी है बच्चा पार्टी? 1 है सर, ठीक है भाई। l1 बाय l2 की पावर कितनी है बच्चा पार्टी? सर 2 है। और t1 बाई t2 की पावर कितनी बच्चा पार्टी? सर ये तो -2 है। यहां तक आ गए। अब क्या करेंगे, m1 को किस में मेजर करते हैं? m1 किसका था? u1 का था। और u1 के अंदर, SI सिस्टम के अंदर मास को किससे मेजर करते हैं? यूनिट क्या है इसकी? किलोग्राम है सर। ये तो क्या आ गई? किलोग्राम। और m2 CGS सिस्टम में मास को किस में डिनोट कर मेजर करते हैं? ग्राम से करते हैं सर। इसकी पावर क्या आ गई? 1, ठीक है। L1 SI सिस्टम में लेंथ को किस में मेजर करते हैं? सर मीटर में मेजर करते हैं। ओके। L2 CGS सिस्टम की बात करें, L2 यानी कि CGS सिस्टम में लेंथ को किस में मेजर करते हैं? सर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू T1 SI सिस्टम में टाइम को किस में मेजर करते हैं? सर सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है भाई, सेकंड। और T2 टाइम किस में अंदर? CGS के अंदर टाइम को किस में मेजर करते हैं? सर ये भी सेकंड में मेजर करते हैं। और इसकी पावर क्या है बच्चा पार्टी? -2। यहां से n2 किसके इक्वल आ गया? किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, किलोग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम सर। और नीचे ग्राम तो लिखा रखा था, इसकी पावर 1। ओके सर, ऐसा ही कर दिया। ओके, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे सर। मीट्रिक सिस्टम हमें पता है सर, ये आप मत बताओ इतना। ये क्या आ गया? 100 मीटर। और ये क्या आ गया? अपॉन मीटर था ही। और इसकी पावर क्या है? 2 है। सेकंड से सेकंड 1 बन गया। और 1 की पावर कुछ भी हो, -2 थी, 1 ही आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई ना करो, कोई बात नहीं। ग्राम से ग्राम चला गया सर, मीटर से मीटर चला गया। तो यहां से n2 की वैल्यू जो है बच्चा पार्टी 1000 की पावर तो क्या है? 1 है। और 100 की पावर क्या है? 2 है, ठीक है। तो यहां से तो ये क्या आ गया? 1000 इंटू 100 इंटू 100 ऐसा लिख देंगे ना, 100 स्क्वायर को। तो यहां से अगर इसको लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? 10 की पावर 7 7 0 होगी। तो हमें n2 की वैल्यू मिल गई। n2 क्या था?
1 जूल जो है ना बच्चा बाल्टी, 1 जूल जो एनर्जी वो किसकी इक्वल है, 10⁻⁷ अर्ग्स के इक्वल है। ये कन्वर्ट कर दिया सर हमने इसको, समझ में आ गया ना। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा आपका +1 का ही होगा, इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसकी एडवांटेज देखेंगे, इसके यूजेस देखेंगे, ठीक है ना। जो इसका जो पहला यूज था वो यहाँ पे हमारा खत्म होता है। न्यूमेरिकल अगर आपके पास बुक है तो आप न्यूमेरिकल पोर्शन उसका ट्राई कीजिए, ठीक है। समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज यहीं पे और करेंगे, और खुश रहिए, पढ़िए, खाइए, पिए, मस्त रहिए बिल्कुल, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से जरूर करवाइए और शेयर कीजिए, ठीक है। गुड बाय।